हेलो, गुड इवनिंग टू ऑल माय व्यूअर्स। आपने देखा कि कल जो मैंने वीडियो बनाया उसमें मैंने बिल्कुल बता दिया था कि आज बैंक निफ्टी गैप अप खुलने के बाद माइनस में क्लोजिंग दे सकता है और उसी तरह पूरा दिन बैंक निफ्टी माइनस में रहा और दिन पूरा होने के साथ साथ वो फिर से उसमें रिकवरी आई। इसी तरह निफ्टी भी बहुत नहीं चल पाया, पहले बढ़ा इसके बाद वो घटने लगा और ये बिल्कुल नेचुरल था क्योंकि बहुत मार्केट बढ़ चुकी है और बजट का इंसिडेंट, ये जो इवेंट है वो भी बहुत नज़दीक है। शायद जुलाई के तीसरे सप्ताह में बजट आ सकता है और रिज़ल्ट की मौसम भी शुरू हो गई है। रिज़ल्ट भी आने शुरू हो जाएंगे जुलाई 11 से। पहले आईटी कंपनी के रिज़ल्ट आएंगे एज यूजुअल, जिसमें टीसीएस है, इन्फोसिस है, विप्रो है, एचसीएल टेक्नोलॉजी है। ये जो 4 मेजर आईटी कंपनीज है उसके रिज़ल्ट आएंगे। आपको मैं बता दूं कि जुलाई मतलब इसी महीने की 11 तारीख को सबसे पहले टीसीएस का रिज़ल्ट आएगा। इसके बाद 12 को इन्फोसिस का रिज़ल्ट आएगा और 18 को सॉरी 12 तारीख को मतलब 12 जुलाई को एचसीएल टेक्नोलॉजी का रिज़ल्ट आएगा। इन्फोसिस का रिज़ल्ट 18 तारीख को आएगा और विप्रो का 19 तारीख को आएगा। मैं ये फिर से बता दूं क्योंकि थोड़ा कंफ्यूजन हो गया था मुझे भी। तो जुलाई की इस महीने की 11 तारीख को आप समझ लो टीसीएस का रिज़ल्ट आएगा। इसके दूसरे दिन मतलब 12 जुलाई को एचसीएल टेक्नोलॉजी का रिज़ल्ट आएगा। 18 को याद रखिए ये डेट, 18 को इन्फोसिस के नतीजे आएंगे जून एंडिंग क्वार्टर के और विप्रो का 19 तारीख को रिज़ल्ट आएगा। सब रिज़ल्ट मार्केट बंद होने के बाद ही आते हैं। इस बार इन्फोटेक वैसे जनरली सबसे पहले अपना रिज़ल्ट डिक्लेयर करता है, लेकिन इस बार वो तीसरे क्रमांक पे है। मतलब 18 जुलाई को उसके रिज़ल्ट आएंगे। तो ये बात भी कुछ संकेत है, पहली बार ऐसा हुआ है, डिले रिज़ल्ट आ रहे हैं, मतलब इसके रिज़ल्ट में कुछ बड़ा होने वाला। देखिए, अमेरिकन फेड रिज़र्व जो है यूएस फेड, उसके इंटरेस्ट कम होने वाले हैं और जो आईटी कंपनीज है उसको इसका फ़ायदा ज़्यादा मिलता है। तो मेरा मानना है कि इन्फोसिस के शेयर में, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि इन्फोटेक का शेयर आप ले लीजिए, वो बढ़ने वाला है और वो आज करीब 1648.95 नया पैसे पे बंद हो गया और आज न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में भी वो करीबन 1% की बढ़त दिखा रहा है। इसका मतलब ये है कल भी इन्फोटेक बढ़ सकता है। रिजल्ट उनके अच्छे आने वाले हैं। इसके एंटीसिपेशन में शायद अभी 18 जुलाई तक ये 1700 की रेंज पर फिर से पहुँचे, ऐसा लग रहा है। तो आप इन्फोसिस के शेयर भी अब ले सकते हैं। मैं बार बार बता रहा हूँ आपको, आपने लिए या नहीं लिए मुझे पता नहीं है, लेकिन जब 1500 से नीचे था उसका भाव तब भी मैंने बताया था। मेरी
जो वीडियो श्रृंखला थी इससे पहले की, वो पूरी श्रृंखला में मैंने इन्फोसिस का बार बार जिक्र किया है। और मैं ऐसा मानता हूँ कि बजाज ऑटो का शेयर जो है वो भी अब कुछ चमत्कार करेगा, क्योंकि बजाज ने जो अपना इलेक्ट्रिक स्कूटर बनाया है उसका नाम रखा है चेतक। और चेतक को कौन नहीं जानता। एक जमाना था जब चेतक का अपना नाम था, चेतक स्कूटर के अलावा कोई स्कूटर दिखाई नहीं देते थे। तो ये इलेक्ट्रिक स्कूटर के सेगमेंट में, जो कि 1 लाख रुपीस के नीचे है, चेतक नाम से अपनी ब्रांड लॉन्च की है। फिलहाल वो अमेजोन में सिलेक्टेड सिटीज़ में मिल रही है, लेकिन जैसे प्रोडक्शन बढ़ेगा चेतक का स्कूटर, सबकी मनोकामना पहले रहती थी कि मेरे पास चेतक का स्कूटर आ जाएगी, तो अब इलेक्ट्रिक सेगमेंट में चेतक दिखाई देने वाला है। और ये इसके जो सेल के फिगर है उसको काफ़ी जंप देगा। मैं मानता हूँ बजाज ऑटो आप अपने पोर्टफोलियो में रखें। अभी वो 10,000 के नीचे मिल रहा है, लेकिन वो भी मारुति की तरह एक बार 12-13 हज़ार तक पहुँचेगा और जल्द। इसको मैं फिर से दोहराऊं, 170 में मिल रहा है। अरे ले लीजिए ना साहब, 50, 100, 200 आपकी ताकत के अनुसार कुछ इसको के शेयर रखे बच्चों के नाम। जोमेटो को मैं बोल रहा था, जोमेटो के बारे में 40 रुपीज़ में मिलता था, नहीं लिया, अब 200 पहुंच गया। अब लोग मुझे पूछ रहे हैं कि हम ये जोमेटो खरीदें। मैं जब बता रहा था कि जोमेटो आराम से 150 क्रॉस हो जाएगा, तब नहीं लिया। 40 रुपीज़ में नहीं लिया, 45 में नहीं लिया, 90 में नहीं लिया। अब ये जब बड़ी डेडलाइन आएगी तो कुछ भाव कम हो सकते हैं, बाकी इस शेयर के भाव कम होने की ज़्यादा गुंजाइश नहीं है। और एक चीज़ मैं बता दूं अभी से, कि कल मैंने आषाढ़ी बीज की बात की थी, आज मैं सातम आठम की बात कर रहा हूँ, जो कि अगस्त 25 को है। हालांकि अभी इसको करीबन 28 दिन का फासला है, लेकिन सातम आठम आने से पहले बजट आ चुका होगा। और भारत में भारतीय स्टॉक मार्केट का एक इतिहास रहा है कि जन्माष्टमी के दिनों में शेयर बाजार बहुत अच्छी चलती है। इसका रीज़न है, बारिश हो चुकी होती है, नई फसलों की कटाई हो चुकी होती है, हर जगह पे हरियाली छाई होती है, तो शेयर बाजार में भी हरा रंग ही दिखेगा। तो अगले 1 महीने के लिए आप चुनिंदा शेयर इकट्ठा करें। मैं फिर से बोल रहा हूँ, आप पछताओगे ये मैंने नहीं लिया। रिलायंस के शेयर आप देखो 3100 के ऊपर चला गया, अभी वो 2700-2800 की रेंज में मिल रहा है। अरे तब भी नहीं खरीदा। ये मैं मेरे वीडियो सेशंस के बाद की बातें कर रहा हूँ, मतलब कि जो पहले वाले मेरे वीडियोस थे उसमें मैं रिलायंस के बारे में आपको बता रहा था। लार्सन टुब्रो के बारे में मैंने कल भी बताया, आज भी बता रहा हूँ, ले लीजिए। जुलाई एक्सपायरी का 3640 का कॉल ऑप्शन ले लीजिए। ये शेयर भी बढ़ेगा और 1 साल के अंदर वो 5000 तक जाएगा। फर्टिलाइजर्स के शेयरों में भी अच्छी रौनक आने वाली है। सीमेंट के शेयर भी बढ़ेंगे। उसमें जो चीप शेयर है, आपने देखा अदानी समूह के शेयरों में बढ़त आ चुकी है, उसमें अंबुजा फिर भी अभी सस्ता मिल रहा है।
अंबुजा सीमेंट ले सकते हैं आप, बढ़ेगा। छोटे शहरों में यस बैंक पर भी आप फोकस कर सकते हैं, 24 रुपये के आसपास मिल रहा है। उसका ज़माना आएगा, आराम से 50 रुपये हो जाएगा। अगर आप लेंगे तो पैसे डबल हो जाएंगे। 1-2 साल के अंदर अंदर अगर आप गवर्नमेंट सिक्योरिटी में पैसे डालेंगे तो फिर वो पैसे 10 साल बाद, 11 साल बाद डबल होंगे। लेकिन यहाँ मैक्सिमम 2 से 3 साल में पैसे डबल होंगे। आप बहुत सारे शेयर हैं, आप ढूंढे, इसमें वक्त दे। बहुत ही अच्छा ये एक धंधा है, मैं बोलूँगा शेयर बाजार का, जिसमें एक्सपीरियंस के बाद आप बहुत पैसे बना सकते हैं। और अभी तो टेक्नोलॉजी के युग में बहुत सिंपल हो चुका है। डिमेट अकाउंट खुलवाना, मार्केट के कांटेक्ट में रहना। मुझे याद है उस दिनों की, जब आकाशवाणी पे हम 5:30 बजे बॉम्बे स्टेशन पर से, मुंबई स्टेशन पर से शेयर बाजार के कोटेशन आते थे। आज का स्टॉक एक्सचेंज के भाव, ACC, उसमें भी सभी भाव नहीं आते थे, चुनिंदा शेयरों के भाव आते थे। इंडेक्स कितना बढ़ा, कितना घटा, उसकी माहिती हमें मिलती थी शाम को। बाकी ऑनलाइन ट्रेडिंग तो था ही नहीं। फ़ोन पे ब्रोकर को बोलना पड़ता था कि भाई ये शेयर ले लीजिए, पाउमेक्स स्टील ले लीजिए, सनफ्लैग आयरन ले लीजिए, ये हम उस वक्त बता रहे थे। और फिनोलेक्स पाइप भी लेते थे हम ब्रोकर के थ्रू। वो जो भी भाव में आता था हमें एक्सेप्ट करना पड़ता था। मुझे मालूम है कोटेशन होता था 48, 49, 50, तो फिर ब्रोकर बोलता है आपका 50 में आया है और उस पर 2% ब्रोकरेज लगेगा, तो 52 रुपीज़ का होगा ये, आप 5200 रुपये दे दो। मतलब वो ब्रोकर को बहुत पैसे मिलते थे। मान लीजिए कि उसका 48, 50 में आया है, फिर भी वो हमें 52 में देता था, तो 3.5-4 रुपया तो ऐसे ही निकल जाते थे। अब ऐसा नहीं है। अब आप अच्छे से प्लेटफॉर्म में अपना डीमैट अकाउंट खुलवा लें। कितनी फैसिलिटी मिल रही है, मार्जिन मनी से ट्रेडिंग कर सकते हैं, 0 ब्रोकरेज अकाउंट आ चुके हैं। तो वन टाइम आप पैसे भर देंगे तो इसके बाद सब ट्रेड, इंट्राडे, ऑप्शन, फ्यूचर, कैश, डिलीवरी सब फ्री हो जाएगा। ओनली गवर्नमेंट के जो टैक्सेस है, GST वगैरह, ट्रांजैक्शन टैक्स है, वो कटेंगे, लेकिन वो बहुत इतना अमाउंट नहीं होता है इसका। तो मैं आपको फिर से बता रहा हूँ कि कल मार्केट गैप डाउन खुल सकता है, डाउन हो सकता है मार्केट, क्योंकि गिफ्ट निफ्टी माइनस में है, डाउ जोन्स भी माइनस में है। एकमात्र नास्टेक वो बढ़त के साथ चल रहा है और वहाँ इन्फोटेक करीबन 1% इन्फोटेक का जो ADR है वो 1% की बढ़त दिखा रहा है। मतलब कल भी इन्फोसिस बढ़ सकता है। अगर रिजल्ट से पहले बढ़े तो हमें ये भी सोचना है कि शायद रिजल्ट अच्छे ना आए और रिजल्ट के दिन बिक वाली आ जाए और शेयर डाउन हो जाए। ये स्टॉक मार्केट है। अभी तक ऐसा हुआ है। पहले अच्छे रिजल्ट के एंटीसिपेशन में लोग खरीदते थे, लेकिन जब रिजल्ट आता था तो उस दिन या रिजल्ट के बाद वो डब्बा हो जाता था। ऐसा एक्सपीरियंस ये साल, पिछले साल में हुआ है सबको। तो आप कृपया तैयार हो जाए। बाजार कहाँ रुकेगी पता नहीं है।
मॉर्निंग में इमीडिएटली ट्रेड न ले, मार्केट खुलते ही ज़्यादा ट्रेड न ले। मैं फिर से बता रहा हूँ आपको, कम ट्रेड से काम करेंगे तो पैसे मिलेंगे। अच्छे अच्छे शेयर में बने रहें। आप ऐसा सोच के शेयर खरीदिए कि मान लीजिए कि आप होटल में गए और पिज़्ज़ा खाया, या मान लीजिए मसाला डोसा गया अपने फैमिली के साथ, तो फिर 400-300 का बिल तो बनेगा। तो आप जियो फाइनेंस का शेयर लेके बैठ जाइए। मैं ऐसा नहीं बोलता हूँ कि एंजॉय न करें, आप खाइए, लेकिन ऐसा मान लो कि भाई एक हमने पिज़्ज़ा खाया था, ये 360 रुपये के आसपास, पता नहीं है एग्जैक्ट भाव, मिलता है तो ले लूँ मैं। इस तरह से अपना पोर्टफोलियो बढ़ाएं। 24 रुपये में, मतलब बटेटा का भाव जो है वो किलो का करीब 40 रुपया है। तो 40 रुपया में आप क्या खरीद सकते हैं, ये सोचिए। यस बैंक, यस बैंक आप ले सकते हैं। एक लिया कोई बात नहीं, एक तो आ गया आपके पास। फिर टोमेटोज 120 रुपीज़ पर केजी है, कौन सा ले सकते हैं, सोचिए, दिमाग लड़ाइए और उस शेयर को आप खरीदे। एक ऐसे ऐसे करके आप बहुत सारे शेयर इकट्ठा कर सकते हैं। आपका पोर्टफोलियो आपकी उम्र के साथ बढ़ेगा और आपकी कल्पना के बाहर का रिटर्न्स आपको मिलेगा। लेकिन डिसिप्लिन, फाइनेंशियल डिसीजन इज ए डिसिप्लिन, इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। आपको डिसिप्लिन रखना है। आप एक दो करके शेयर लेते रहिए एज पर द अवेलेबिलिटी ऑफ फंड। कुछ अच्छा पैसा आया है तो थोड़े ज़्यादा शेयर लीजिए। देखिए, कल पीडीलाइट, एशियन पेंट्स, बर्जर पेंट्स में भी भाव घट सकते हैं, क्योंकि आज क्रूड ऑयल, ब्रेंट क्रूड बढ़ा है, माइनर बढ़त है लेकिन बढ़त है। तो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आप आराम से धीरे धीरे करके आहिस्ता आहिस्ता अच्छे शेयर खरीदें, अपना पोर्टफोलियो बना के रख दें। ETF भी लें, इंफ्रास्ट्रक्चर के ETF, बैंकिंग के ETF, PSU का ETF आप खरीदें, लॉन्ग टर्म के लिए रखिए। निफ्टी फ्यूचर, निफ्टी का भी ETF मिलता है। थोड़ा सा आप गूगल पे सर्च करें, किसी ब्रोकर से या किसी फाइनेंशियल एडवाइज़र से पूछें, लेकिन ये सब कलेक्शन आप बढ़ाएं। धीरे धीरे करके आप अपना पोर्टफोलियो बढ़ा दें, क्योंकि देखिए, ये शेयर बाजार में रिकरिंग अकाउंट जैसा नहीं है कि महीने में एक बार किस्त भरनी है आपको। अगर 1000 का आपने रिकरिंग अकाउंट खुलवाया है तो 1000 आपको महीने में एक बार भरना है, इसमें ऐसा नहीं है। डेली यू हैव टू बी इन टच विद द मार्केट। डेली आपको जानना तो है कि आज मार्केट कहाँ है, अब कहाँ चल रहा है, और जो शेयर आप इकट्ठे कर रहे हैं उस पर फोकस करें। 250 रुपये में कौन सा शेयर मिल रहा है, देख लीजिए। रेलटेल का शेयर देखो कितना रुपया हुआ। मझगांव डॉक और कोचिन शिपयार्ड कहाँ पहुँचे। मझगांव डॉक तो 5000 रुपये से ऊपर चला गया। एक साल पहले वो 300, 400, 500, 1100 तक मिल रहा। तो प्लीज़ आप सब मेरी बातों पे हंसना छोड़ दें और आराम से अपने, मैं जो बोल रहा हूँ वो नहीं, आपके दिमाग में जो आए वो से, लेकिन खरीदना शुरू करें। भारतीय स्टॉक मार्केट हिस्टोरिकल हाइज लगाएंगे। हिस्टोरिकल हाइज में बोल रहा हूँ। सेंसेक्स 1 लाख हो जाएगा, आराम से हो जाएगा। बैंक निफ्टी 54,000 हो जाएगा और निफ्टी
25,000 हो जाएगा, ये बिल्कुल तय है, क्योंकि स्टॉक मार्केट में अभी लोग भी काफ़ी आ रहे हैं। तो ओके, कल के ट्रेडिंग सेंटर के लिए मेरी आपको शुभकामनाएं।